भाई इस वीडियो में मैं लेके आऊँ आपके लिए जितने भी भारत में जो संविधान संशोधन हुए हैं ना आज तक, दिसंबर 2025 तक, तो सारे के सारे संविधान संशोधन लेके आया हूँ मैं। एक एक करके देखेंगे सारे के सारे। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 1951 में ही पहले वो आई थी पंचवर्षीय योजना, और 51 से याद रखेंगे पहला 51 1900 मतलब 47 में देश आज़ाद होगा, 50 में वो चालू होगा तो 51 में संशोधन चालू होगा था। तो 1951 इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने वाले संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। मेन जो मतलब वो संविधान संशोधन है, जो धरती के ऊपर बनाया था, जो वो था ना लोक संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, तो ये निकाल देता मौलिक अधिकार थे। तो 11वीं अनुसूची बनाई थी ताकि लोग जो है ना कोर्ट में जा सके, मतलब वो कोर्ट में जाकर पहले केस कर दिया करे था, ये भी ना जा सके भी। इसमें नो कही गई है पहला संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और वे अब कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार तुम्हारी ज़मीन लेगी तो वो मुआवजा दे देगी सरकार आपको। नेक्स्ट है दूसरा संशोधन 1952। एक साल बाद फिर दोबारा संशोधन हुआ। 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व की पुनर्व्यवस्थित किया गया। मतलब 1952 में एक और संशोधन हुआ, जिसमें लोकसभा जनगणना के आधार पर लोकसभा में के जो प्रतिनिधित्व है उसमें पुनर्व्यवस्थित किया गया था। तीसरा संशोधन हुआ था 1954 में। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को संवर्धित सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कचरा, कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। मतलब तीसरा जो संशोधन हुआ ना, वो 7वीं अनुसूची को संवर्धित सूची में 33वीं प्रविष्ट स्थान पर खाद्यान्न और पशुओं के लिए चारा और कचरा, कपास, जूट आदि को रखा गया था। चौथा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दूंगा। चौथा संविधान संशोधन 1955। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए गए किसी स्थिति में न्यायालय की इसकी क्षतिपूर्ति संबंधी परीक्षा नहीं कर सकती। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने पर स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। पाँचवा संशोधन 1955 पाँचवा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। मतलब कि 5वीं में नो कही कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह अपने राज्य, क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करे। छठा संविधान संशोधन 1956 छठा। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तित अंतर्राज्यीय बिक्री के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया। 1956 में मतलब एक संशोधन करो, 7वीं अनुसूची में संघ सूची में परिवर्तन किया। अंतर्राज्यीय बिक्री मतलब कि जो अंतर्राज्य में जो बिक्री करे ना एक दूसरे राज्य में, तो उसमें केंद्र कर लगाने का अधिकार दिया गया था। 7वां संशोधन 1956 में 2 या एक छठा एक 7वां इसमें होता है। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों को वर्गीकृत समाप्त करते हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं की सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। क्या 1956 में 7वां संशोधन हुआ। इसमें मतलब भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसमें मतलब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बनाए गए, और इसके अनुरूप राज्य विधान पालिकाओं की सीट भी मतलब कि चेंज करी गई, जो सीट थी ना वो भी। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची 8वीं संशोधन। 8वां संशोधन हुआ था 1959 में 1959 में। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के निम्न सदनों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एवं आंग्ल समुदाय के आरक्षण संबंधित प्रावधान के 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया। 8वां जो संशोधन हुआ था ना, इसमें जो है अनुसूचित जाति जनजाति के और आंग्ल समुदाय के लिए
आरक्षण संबंधित जो है 10 साल तक बढ़ा दी। 9वां संशोधन 1960, इसके अंतर्गत संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तित करके भारत के पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरू, वारी, खुल्ला आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दिया। मतलब कि जो 9वां संशोधन हुआ था ना, इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की, जिसके अनुसार बेरू, वारी, खुलना आदि पाकिस्तान को दे दिए गए। 10वीं अनुसूची 10वां संशोधन 1961, एक बढ़ा दे। 9वां हुआ 1960 में और 10वां हुआ 1961 में। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंत क्षेत्र दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। जो 1961 है ना, उसके अंतर्गत मतलब दादर नगर हवेली को भारत में मिलाया गया। ये जो है पुर्तगाल के कब्जे में था और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों को में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचन मंडल के पद रिक्त के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन की चुनौती नहीं दी जा सकती। 12वां संविधान संशोधन 1962, इस संविधान 12वां जो संविधान संशोधन 1962 में, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन दीव एवं दीव भारत में केंद्र शासित, उसमें दादर नगर हवेली, और इस 1962 में संशोधन कर गोवा, दमन, द्वीप भारत में शामिल किए गए और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के रूप में बनाए गए। 13वां संविधान संशोधन 1962, इसके अंतर्गत नागालैंड को संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। 1962 में 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से। 14वां संविधान संशोधन 1963, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन द्वीप तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों को विधान पालिका एवं मध्य परिषद की स्थापना की गई। जो 14वां संशोधन 1963 में हुआ, इसके द्वारा पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और दमन द्वीप में पुडुचेरी में केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 15वां संविधान संशोधन 1963, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। जो 15वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी। 60 से 62 कैसे याद करेंगे? 1963 में हुआ था और 60 से 62 की। 1963, 60 से 62, जो 63 में हुआ 15वां, इसमें 60 से 62 की 15। ठीक है। अब देखते हैं 16वां संविधान संशोधन 1963, ये भी 63 में हुआ। इसके द्वारा देश की संप्रभुता, अखंडता के हित के मूल अधिकारों को कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। यह साथ ही तीसरी अनुसूची में परिवर्तन शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता रखूँगा जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। 16वां संविधान संशोधन 1963, इसके द्वारा जो शपथ लेते हैं नेता लोग, उसमें जोड़ा गया मैं भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और को बनाए रखूँगा, ये जोड़ा गया। 17वां संविधान संशोधन 1964, 17 चौक 68, 1764। ठीक है। 17वां संविधान संशोधन, इसमें संपत्ति के अधिकारों को संशोधन करते हुए भूमि सुधार प्रावधानों 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। 17वां संविधान संशोधन 1964, इसमें संपत्ति के अधिकारों को और भी संशोधन करते हुए अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। 18वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत पंजाब में भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब और हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1966 में। 19वां संशोधन 1966 के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया। उच्च न्यायालयों को चुनाव आयोग याचिका सुनने का अधिकार दिया गया। 20वां संविधान संशोधन 1966, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। मतलब कि 20वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969, इसके द्वारा असम में अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया। असम से अलग होकर मेघालय बनाया गया 1969 में।
23वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्लो भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनयन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969। 24वां संशोधन हुआ 1971। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की हम शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान की किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दी बाध्यकारी होगा। 25वां संविधान संशोधन 1971, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती 39B ख क्या। 25वां संविधान संशोधन 1971, संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित निर्देशक तत्वों में प्रभावी करने के लिए बनाए गए किसी भी विधि को अनुच्छेद 14 1931 द्वारा अनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 26वां संविधान संशोधन 1971, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों के विशेष उपाधियों एवं उनकी पृथ्वी पर्स को समाप्त कर दिया गया।